इन पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर रोक दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। आज हूँ मैं रकाबगंज पर, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से साहब मान्यवर कांशीराम जी का 15वां परिनिर्वाण दिवस बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो साहब मान्यवर कांशीराम जी की एक प्रतिमा बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई है और एक गाड़ी पर तैयार की गई है। इसी कड़ी में मेरे साथ में दिल्ली प्रदेश में महासचिव अनिल जी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। अनिल जी, आज जिस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है प्रदेश की तरफ से, तो क्या संदेश देना चाहते हैं खासकर इस कार्यक्रम को देखते हुए? देखिए, इस कार्यक्रम का संदेश सिर्फ यही देना चाहूँगा मैं संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि है, उनका परिनिर्वाण दिवस है और इसी संदर्भ में हमने आज संकल्प मार्च भी निकाला था, जो कि हम प्रशासन फेल करने की कोशिश प्रशासन ने बहुत की, पर तब भी हमने छोटा रास्ता लिया हमने, फिर उसके बाद हमने कार्यक्रम किया। आज के समय में, आज के दिन में हमें संकल्प सिर्फ ये लेना चाहिए कि हमें किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं देना, और गलती से भी हमारे लोग कहीं चले गए उनको वापस आना चाहिए। ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म अगर कहीं दूसरी पार्टी में जाके वो नेता बन रहे हैं तो ये सीख भी, ये प्लेटफॉर्म भी मान्यवर कांशीराम साहब ने दी है, इसको स्वीकारना चाहिए। अपने घर में आइए, अपने घर में ही सम्मान मिलता है, दूसरे घर में सम्मान नहीं मिलेगा। जिस घर का वो निर्माण कर रहे हैं जाके, उस घर में उनको लात लगनी है, किराया घर है वो। जिस घर का निर्माण करने के ईंट चट्टान उनको दे रहे हैं, मसाला दे रहे हैं, उसमें उनको लात लगनी है। और जिस बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हमारे लोग कर रहे हैं, जिसमें वो झोपड़ी का निर्माण कर रहे हैं, उसमें हमारे ही लोग रहेंगे, हमारी जनरेशन ही उसके अंदर रहेगी। उस मकान में से कभी किसी को लात लगने वाली नहीं है। इसलिए आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि आने वाले समय में दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव हैं, उन चुनावों में हम बहुजन समाज पार्टी के तीनों मेयर जिताने का काम करें और हम आज से ही लग जाएँ। संकल्प का मतलब यही होता है कि हम आज से 6 महीने तक का जो चुनाव है उसमें लग जाएं और हम अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों को और छोटी मीटिंग करके उन जगाने का काम करें, कुछ पार्टी में जोड़ने का काम करें। अनिल जी, आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से संकल्प यात्रा का भी आयोजन किया गया था तालकटोरा स्टेडियम से लेके यहाँ तक, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दी थी और बहुत सारे साथियों को रोकने का काम किया गया। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि किसी तरह से पुलिस प्रशासन की तरफ से जो एक सलूक होता है खासकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, वो तो नहीं देखने को मिला। देखिए, वहाँ 5 बसें हमारी खड़ी हैं। देखिए, ये रवैया आज से नहीं इन्होंने अपना रखा। इस देश के अंदर से जब से व्यवस्था बदली है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में जब तक हम लोग को अधिकार दिए हैं, तो उससे पहले हम लोग गुलाम थे। हम लोग गुलामी की ज़िंदगी जीते थे। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आज जो इन लोगों ने षड्यंत्र रचा है, हमारे लोगों को पुष्पांजलि करने के लिए रोका गया है। देखिए, तो हमारे महापुरुष हैं, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारी व्यक्तिगत ड्यूटी बनती है कि हम अपने महापुरुषों को जाकर श्रद्धांजलि दें, पुष्पांजलि अर्पित करने जाएं। ये कौन होते हैं रोकने वाले या इनसे परमिशन लेने वाले कौन होते हैं? भाई, हम एक एक करके लोग अनुशासन में आ रहे हैं, पार्टी के लोग बाइक पे आ रहे हैं, झंडा लगा के आ रहे हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं, अनुशासित लोग हैं हमारे लोग, पुष्पांजलि करने के लिए रोका गया। मुझे खुद आज सुबह 5 बजे मैं निकला हुआ, 5 बजे से मेरी जो क्षेत्र का जो SHO हैं, जो क्षेत्र का जो थाना आता है, उन्होंने मुझे रोका। उसके बाद फिर मुझे आनंद विहार में रोका। फिर मेरा जो हमारा रथ था, जो हम संकल्प मार्च जो रथ लेके आ रहे थे हम लोग, फिर हम लोग को वहाँ डिटेन किया पांडव नगर में। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ मंदिर मार्ग थाने पे आए, तो यहाँ हम लोग को हमारी 25-30 कारें थी, हमें उसको रोका गया, उसको डिटेन किया गया। तो पूरी तरीके से षड्यंत्र था भाजपा का और प्रशासन के साथ मिलके कि हमारा जो कार्यक्रम है इसको सफल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है और दिल्ली से मैसेज जाता है, उसको इन्होंने समाप्त करने का काम किया। पर नहीं, तब भी हमारे लोग भारी संख्या में लोग आए हैं और संकल्प मार्च हम लोगों ने निकाला है। मान्यवर कांशीराम साहब का जो स्टैचू आप देख रहे हैं, ये हम लोग लेके आए हैं। तो अभी बाबूजी, हमने भी देखा है कि उधर गोल चक्कर पर काफ़ी बसें रोक दी गई हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से, तो क्या कारण उधर से निकलने नहीं दिया जा रहा बसों को? ऐसा है, प्रकृति का नियम है। जब शेर का बच्चा पैदा होता है, उसे सब छोटे छोटे जीव मार देते हैं। ऐसे ही बाज होता है, जब पैदा, उसे कौवे, चील, कौवे, सारे छोटे छोटे पक्षी उसके बच्चे तक को मार देते हैं। इसी प्रकार समुद्र में मगरमच्छ होता है, नदियों में, उससे कौवा भी खा जाता है उसके बच्चों को, छोटे जीव खा जाते हैं। जब वो जीवित हो जाता है, बच जाता है, वो इस संसार पर राज करते हैं। आपने देखा होगा, प्रकृति आसमान में बाज से अलावा कोई दूसरा जीव राज नहीं करता। समुद्र में मगरमच्छ के अलावा कोई जीव नहीं करता, नदियों में जीव। और इसी प्रकार शेर जंगल में राजा होता है। जब वो जीवित हो जाता है, बच जाता है, तो उसके अलावा दूसरा कोई राज नहीं कर पाता। ऐसे ही ये बहुजन समाज को दबाने आए,
की कोशिश कर रहे हैं। और बहुजन समाज जब अपना राज दिखाएगा तो आप चंद्रगुप्त मौर्य का देख सकते हो, बर्मा से लेके इजिप्ट तक उनका राज था, मिस्र तक उनके राज्य में क्षेत्र में था। जी, इसी कड़ी में मेरे साथ में सुदेश आर्या जी भी हैं जो कि दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं। उनसे भी जानना चाहूँगी सुदेश जी, जिस तरह से पुलिस प्रशासन की तरफ से गतिविधियां की जा रही है, लगातार लोगों को रोका जा रहा है, गाड़ियों को रोका जा रहा है, और जो एक संकल्प मार्च का आयोजन किया गया था उसको भी स्थगित कर दिया गया है, तो इसके पीछे क्या कारण लगते हैं आप लोगों को? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने मसीहा रहबर को 15वीं श्रद्धांजलि सभा अर्पित करता हूं। और जो आपने कहा कि लोग रोक रहे हैं, हमें तो अच्छा लग रहा है, रोक रहे हैं, प्रचार तो हो रहा है। पता चल रहा है बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में पुनः से सक्रियता से पूरे दिल्ली के हर एक कोने में खड़ी हो गई है। जो लोग रोक रहे हैं प्रशासन, इस साल प्रशासन जाग गया। पहले तो कोई नहीं पता चलता था, कोई आया कोई गया। आज आपके रहबर का जो परिनिर्वाण दिवस के तौर पर हम लोग श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, इसका मतलब मनवादी जो सत्ता है यहाँ पर वर्तमान में और जो केंद्र में, उनको समझ में आ गया कि बहुजन समाज जाग चुका है। जिस मसीहा को ने इस आंदोलन खड़ा किया 1971 से 1900 आज 2021 में हम लोग खड़े हैं, लगभग हम इससे कह सकते हैं कि गोल्डन जुबली है, या सॉरी ये प्लेटिनम है कि 50 साल हो गए मानवर काशीराम साहब के आंदोलन को। और इस आंदोलन के तहत अब हमको ये देखने को मिल रहा है कि युवाओं की सबसे बड़ी भागीदारी, जो 10 साल या 5 साल पीछे शिथिलता थी, और दिल्ली प्रदेश में माननीय बहन जी ने, तमाम अन्य प्रदेशों में बहन जी ने युवाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो ये आंदोलन भी आपको कहीं ना कहीं खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। माननीय आकाश आनंद जी दिल्ली प्रदेश में लगाए गए हैं माननीय बहन जी ने, और लगातार उनकी सक्रियता भी बढ़ रही है और युवाओं में जोश भी बढ़ रहा है। तो आप निस्संदेह मानिए, जो लोग आप प्रशासन जो मनवादी सत्ता की कठपुतली बने हुए हैं, ये इसीलिए बने हुए हैं कि आपके आंदोलन को थोड़ा कमज़ोर किया जाए, लेकिन ये आंदोलन और ज्वालामुखी की तरह फट रहा है। और काशीराम साहब को आज हम लोगों को और ज़्यादा समर्पित होकर, संकल्पित होकर श्रद्धांजलि देनी होगी, क्योंकि आप लोगों को रोका जा रहा है। इसका मतलब आप ताकत में हो, ताकतवर को तो रोका जाता है, कमज़ोर को तो कोई नहीं जानता है। तो आज हमारे मसीहा का रहबर का आप सभी लोग सेलिब्रेट करें, उसको बताएं कि इसकी क्या आइडियोलॉजी थी, कितना संघर्ष किया, कितने महापुरुषों का आंदोलन साथ में लेकर एक सत्ता के रूप में स्थापित किया। आज हमारी माननीय बहन जी लखनऊ में जिस तरह से 7.5-8 लाख लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं। सुबह 4 बजे मैं लाइव देख रहा था, दोस्तों जब वहाँ से लाइव कर रहे थे सुबह, तो वहाँ पर सुबह ही पूरा प्रांगण भर चुका था। और सुबह की 10 बजे की रिपोर्ट ये थी कि लखनऊ से 25-50 किलोमीटर का एरिया जाम था। आप चाहो तो मीडिया दिखाएगा नहीं आपका, वो जो मनवादी मीडिया जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आपकी खबर नहीं दिखाता है, लेकिन उसको एहसास हो चुका है कि बहुजन समाज पार्टी की ताकत कितनी है। और ये दिल्ली में भी आप लोगों ने देख लिया हुआ, जहाँ हम हर साल आते थे अपने रहबर के जन्म दिवस पर और परिनिर्वाण दिवस पर, तब इतने लोग संख्या में आपको नहीं दिखाई देते थे। स्टॉल लगे हुए, खाने, पूड़ी, कचौड़ी, खीर, मतलब हम उसको बता रहे हैं कि अपना मेरा रहबर था, उसका रहबर का हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, किस तरह उसकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, किस तरह उनके जन्मोत्सव को मनाते हैं, किस तरह उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये सारे काम हैं। और दिल्ली में 2022 में जो चुनावी प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने बिगुल फूंक दिया है, आपको चैनल तो विश्वास देते हैं कि हम दिल्ली प्रदेश की रणनीति, नेक्स्ट रणनीति ये है कि हम विधानसभा वाइज भी जो सरकार की कमियां थी, जो विफलताएं हैं, जो सरकार ने जो झूठे वादे किए, खासकर MCD और केजरीवाल ने, उन सभी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे। और इस आंदोलन की बात भी करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन की बात भी करेंगे, संविधान को बचाने की बात भी करेंगे, और बताएंगे लोगों को कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन अगर हम लोग आज खड़े नहीं हुए, कि हम भी MBA इंजीनियर हैं, मुझे क्या ज़रूरत थी, आपको क्या जरूरत है, अब लॉयर हैं, ये लॉयर हैं, क्या जरूरत थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की पीड़ा थी, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो तमाम पढ़े लिखे लोग आपके पीछे आपको दिखाई देते, आगे दिखाई देते हैं, क्योंकि इस आंदोलन को अब और सक्रियता से बढ़ाया जा रहा है। पूरे भारत की बात करें, पंजाब में आपने देखा किस तरह से 70 साल में कभी दलित, वहाँ 35% आबादी आज नहीं पैदा हुई है। 35% आबादी पंजाब में आज से, जब से देश चल रहा है तब से वहाँ पर है, लेकिन 70 साल बाद उनको मजबूरी में बहुजन समाज पार्टी गठबंधन होने पर एक दलित को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। आपने तेलंगाना में देखा होगा, एक IPS जो BRS लेता है समय से पहले, वो DIG था, ऐसा वैसा नहीं था, वो स्टेट का हेड था पुलिस का, उस व्यक्ति के साथ 8.5 लाख लोगों ने संकल्पित होकर पार्टी ज्वाइन की है। इतने तो मोदी के और सभी सभाओं में लोग नहीं आते हैं, उससे ज़्यादा एक कार्यकर्ता, एक ज्वाइन करने वाले के साथ बहुजन समाज पार्टी और इस आइडियोलॉजी के साथ, बाबा साहब की विचारधारा के साथ लोग जुड़ रहे हैं। तो आप सोचिए कि इस भारत में बहुजन समाज पार्टी की ताकत बढ़ रही है, घट रही है। तो इन लोगों के जो पेट में दर्द आपको दिखाई देता है, वो लाजमिक है, होना चाहिए, और तेज हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो डॉक्टर के पास भी जाएं।
जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में सुदेश आर्य जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से आज पुलिस प्रशासन की जो गतिविधियां देखी जा रही है, यहाँ पर लोगों को आने से रोका जा रहा है और ये सीधा सीधा संदेश देता है कि जो लोग शिकायत करते थे कि बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार घट रहा है, अगर सही मायने में हम बात करें तो वो जनाधार आज घट नहीं रहा है, बल्कि वो उस जन सैलाब की तरह उमड़ कर आ रहा है। जैसे कि आप एक तरह से लावा फूटता है, उसी लावे की तरह आज बहुजन समाज के लोग उमड़ रहे हैं। और खासकर ये एक आश्वासन दिख रहा है हमें कि 2022 में उत्तर प्रदेश के साथ साथ में हम दिल्ली में भी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।